हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो एमटीएस की पोस्ट निकली है, तो इसमें आप किस तरह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएं जाए डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग डेट है 8/2/2024 है फॉर्म की, और लास्ट डेट 8/3/2024 रहने वाली है। आप इसमें आपकी एज है और आपकी जो फीस है वो आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास रहने वाली है और इसमें अलग अलग पोस्ट वाइज आपकी वैकेंसी निकाली गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे। पर फ्रेंड्स, उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको सभी अपडेट्स मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमटीएस की जो पोस्ट है और पोस्ट कोड है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फर्स्ट बार आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो क्लिक हेयर पे आप अप्लाई करेंगे। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपकी जो डिटेल है वो आप यहाँ फिल कर लेंगे। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन है, इन्हें आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। इसके बाद कैंडिडेट का जो भी नेम है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। कैंडिडेट का नेम एंटर करने के बाद आपको री एंटर नेम को यहाँ पे करना होगा। जब आप यहाँ पे री एंटर कर देंगे नेम, उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है जो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। तो आपकी जो भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपको री एंटर ये करनी होगी। इसके बाद जब आप यहाँ री एंटर कर देंगे उसके बाद आपका जो 10th का रोल नंबर है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। तो इसके लिए आपको ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपके जो नंबर्स हैं उनकी ही एंट्री आपको यहाँ रोल नंबर में आपको करनी होगी। तो आपके अल्फ़ाबेट है उनकी एंट्री आपको यहाँ नहीं करनी होगी। जैसे कि आपको यहाँ बता रखा है कि 12 CSC आपका है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे आपके जो नंबर्स हैं उनकी ही एंट्री करनी होगी। और आपके जो ये जीरो आपको लगा रखे हैं डबल, तो इनकी भी एंट्री आपको नहीं करनी, यानी कि सिंपली आपको सीधा ही नंबर की एंट्री आपको यहाँ पे करनी होगी। तो जैसे कि हम यहाँ आपको एंटर करके बता देते हैं, तो आपकी जो यहाँ पे नंबर है इस तरह आप इसकी एंट्री करेंगे। री एंटर आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपकी जो पासिंग ईयर है, पासिंग ईयर आपकी 10th की, उसकी एंट्री आप यहाँ करेंगे और री एंटर आप यहाँ पे 10th को इसके बाद ईयर की कर देंगे। जब आप यहाँ पे पासिंग ईयर की एंट्री कर देंगे इसके बाद आपको आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना होगा और री एंटर इसको करना होगा। आपको नेशनलिटी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपका जो भी फादर नेम है, फादर नेम की आप एंट्री करेंगे और इसके बाद री एंटर फादर नेम कर देंगे। इसी तरह आप यहाँ पे अपना मदर नेम आप एंटर करेंगे, री एंटर कर देंगे। अगर आप मैरिड है तो आपका स्पाउस नेम की एंट्री आप यहाँ करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे जो वैलिड मोबाइल नंबर है इसकी एंट्री आपको यहाँ करनी होगी और री एंटर आपको मोबाइल नंबर करना होगा। इसी तरह आपकी जो वैलिड ईमेल है उसकी एंट्री आप करेंगे, री एंटर कर देंगे और आपकी मोबाइल पर ईमेल पर जो ओटीपी आएगा उसकी एंट्री आपको यहाँ करनी होगी। वेरीफाई आपको यहाँ पे करना होगा। ये आपका यहाँ पे कंपलसरी एक स्टेप है। इसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है कि अगर आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड है तो आप यहाँ यस करेंगे और इसका जो आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। री एंटर आधार कार्ड नंबर करेंगे और आधार कार्ड नेम है उसकी एंट्री आप करेंगे, री एंटर आप कर देंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे और इस कंडीशन में आप यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आईडी प्रूफ आप यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी एंट्री आपको करनी होगी। तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जो भी आप एंटर कर रहे हैं उसकी एंट्री आप यहाँ पे नंबर डालेंगे, री एंटर करेंगे। उसके बाद आपका जो नेम है आईडी प्रूफ का वो आप करेंगे और आप ब्राउजर पे जाएंगे और उस डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड यहाँ कर देंगे, जिसकी साइज भी आपको यहाँ दे के रखी है। तो इसकी जब आप यहाँ एंट्री कर देंगे और अगर आपके पास यहाँ पे आपका आधार कार्ड ही है तो उसकी सिंपली आपको यहाँ एंट्री जैसे हमने आपको अभी बताई है वो आपको कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स का यहाँ पे बनाना होगा जो आपको याद रह सके। तो अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको अपना जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि कुछ इस तरह आपको यहाँ पे अपर केस, फिर आपको यहाँ पे लोअर केस, नंबर्स और नंबर्स के बाद आपको यहाँ पे चल जो कैरेक्टर्स है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पे जनरेट कर देंगे और अपना पासवर्ड जब आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे, पासवर्ड एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग आपको यहाँ पे कर देनी है और प्रीव्यू एक बार चेक कर लेना है कि जो भी आपने डिटेल भरी है वो आपकी सही है। फिर आपको यहाँ डिक्लेयर करना है और सबमिट आपको यहाँ कर देना है। डिक्लेयर और सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है एमटीएस की वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको अपनी जो पोस्ट है वो आपको एमटीएस की यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद देखने को मिल जाएगी। और जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हम एमटीएस का फॉर्म भरे हैं तो आपको उसके आगे आपको यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा और आपका जो
प्रेजेंट एड्रेस है उसकी एंट्री आपको यहाँ करनी होगी। तो आपका जो भी एड्रेस है उसकी एंट्री आप यहाँ करेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, आपका जो भी स्टेट है इसकी एंट्री आप करेंगे और इसके बाद आपका जो भी यहाँ पिन कोड नंबर है वो आप यहाँ एंट्री कर देंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एस पे आप जाएंगे और इसके बाद आपकी जो भी आप कैटेगरी में आते हैं आप उसकी एंट्री यहाँ पे कर देंगे। तो आप जैसे अनरिजर्व में आते हैं अनरिजर्व की आप एंट्री करेंगे, अगर आप एससी में आते हैं तो आपका सर्टिफिकेट नंबर आप डालेंगे, इशू ऑथोरिटी जो आपकी डेट है कि कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था उसकी डेट आप यहाँ डालेंगे, आपका सर्टिफिकेट इशू स्टेट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और आपका जो इशू ऑथोरिटी है सर्टिफिकेट की वो आप यहाँ एंट्री कर देंगे। इसके बाद जब आप सभी एंट्री यहाँ पे कर देंगे, जैसे कि आपका जो इशू स्टेट है तो वो आप यहाँ एंट्री कर देंगे। अगर आप यहाँ पे ओबीसी में आते हैं तो इस कंडीशन में आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ओबीसी जो दिल्ली वाले हैं वही ओबीसी में अकाउंट होंगे, जो ओबीसी आउटसाइड दिल्ली हैं वो ओबीसी में अकाउंट नहीं होंगे, वो अनरिजर्व में ही काउंट होंगे। तो इस बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपकी जो भी डिटेल है, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट है सर्टिफिकेट की, इशू अथॉरिटी है, इशू स्टेट है, वो आपको एंट्री करनी होगी। बाद आपको यहाँ पे जो आपकी आगे की डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो आप यहाँ पे अपनी जो ठीक है कि आप अगर डिसेबल कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे अपनी जो डिटेल है, सर्टिफिकेट नंबर है, आपकी इशू डेट है, इशू अथॉरिटी है, सभी डिटेल आप यहाँ डालेंगे। आपका जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड आप कर देंगे। अगर आप डिवोर्सी वुमेन है तो आप यस करेंगे, इसके बाद डिक्लेयर आपको कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जो फोटो है और आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो क्रॉप फोटो ऑनलाइन पे आपको जाना होगा और इसमें आपकी जो साइज है फोटो की वो आपको देके रखी है। तो आप इसमें यहाँ पे जाएंगे और आप यहाँ पे ब्राउजर पे जाके जो भी आपकी फोटो आपको डालनी है वो आप यहाँ पे सेव कर लेंगे। उसके बाद सेव करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जो फोटो की साइज है वो आपको यहाँ पे सेट कर लेनी है। जब फोटो की साइज आप यहाँ सेट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपके जो यहाँ पे सिग्नेचर है उनकी भी साइज दे के रखिए और आपका राइट थंब इम्प्रेशन है और आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो भी आपको यहाँ साइज उसकी यहाँ सेट कर लेंगे। अप्लाई पे आप करेंगे, फिल्टर में जाएंगे और सेव इमेज पे आप क्लिक कर देंगे और आपकी जो भी यहाँ पे फोटो है, आपकी सिग्नेचर है, लेफ्ट इम्प्रेशन, राइट नेम इम्प्रेशन है, उनको आप यहाँ अपलोड कर देंगे। जब आप इन्हें अपलोड कर देंगे इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा। नेक्स्ट स्टेप पे जब आप चले जाएंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी एमटीएस में मल्टी पोस्ट है तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं होगा। अगर आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको वो एरर शो होगा और उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे कि आप उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है या फिर आपकी यहाँ पे एज ज़्यादा है तो वो आपको एरर शो हो जाएगा। इसके लिए भी यहाँ एप्लीकेबल है वो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और मल्टी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे कर देना होगा। जब आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ पे जो पोस्ट है जो आपने सेलेक्ट करी है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी और इसके बाद आपको जो क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो आपके जब 10th है तो 10th आप यहाँ डालेंगे, आपका डिसिप्लिन आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपकी 10th की जो परसेंटेज है तो परसेंटेज आपको यहाँ डाल देनी है। इसके बाद आपका जो स्टेट है जहाँ से आपने 10th पास करी है वो आपको डालना होगा, आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। इसको सेलेक्ट जब आप यहाँ कर लेंगे उसके बाद आपकी जो पासिंग ईयर है 10th की वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो आपकी जो भी 10th की पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पे मंथ और ईयर डालनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट आप यहाँ पे करेंगे सेव, आप यहाँ पे फाइनली सेव आप कर लेंगे। सेव करने के बाद आपकी जो भी आपने पोस्ट भरी है फर्स्ट वो आपको यहाँ पे ग्रीन आपको शो होने लगेगी। तो आप जब इस पे जाएंगे और आप अपनी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ग्रीन शो होने लगी है क्योंकि इसकी आपने क्वालिफिकेशन भर दी है। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट पोस्ट आपने भरी है उसके लिए आपको इसी तरह आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ फिल कर देनी है। तो आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल है आपको ये आपकी आप जब फुलफिल यहाँ कर देंगे और फुलफिल जब आप यहाँ कर देंगे इसके बाद भी आपको सेम प्रोसेस आपको वापस करना होगा, सेव आपको करना होगा, ओके आपको करना होगा और ओके करने के बाद आपको आपकी जो आपने पोस्ट भरी हैं उन पे आप जाएंगे और अब आप देखिए कि आपकी जो 2 पोस्ट हैं जिनको आपने क्वालिफिकेशन भर दी है वो आपको ग्रीन शो होगी। इसी तरह आपकी बाकी की पोस्ट की भी आपको क्वालिफिकेशन है वो आपको सेम ही यहाँ पे फिल करनी होगी। जैसे कि हमने यहाँ 4 सेलेक्ट करी है तो आप चारों की यहाँ क्वालिफिकेशन भरेंगे, आपकी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप एडिट पे जाके यहाँ पे इसको सही कर सकते हैं, नहीं तो अगर सही है तो आप डिक्लेरेशन पे जाएंगे और सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। डिक्लेयर करने के बाद अगर आपकी यहाँ फीस लगती है तो आप इसको यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आपकी फीस जमा करवा देंगे और नहीं लगती है तो आपका सीधे ही प्रिंट का ऑप्शन आप पे जाएंगे और आपको यहाँ पे अभी एरर शो हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एरर शो होगा और आप इसके बाद
आप जब दोबारा यहाँ ट्राई करेंगे और आप यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपका प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।